इस प्रकार जब भक्ति ने अपने पुत्रों सहित इस सभा में भगवान से प्रीति लगाई ना, और भगवान की कृपा देखें, ज्ञान वैराग्य की मुक्ति कर दे। ज्ञान वैराग्य बोल पड़े, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोले जिस जीव को मुक्ति चाहिए, जिस जीव को अपना कल्याण चाहिए, वो सदा सेवन करे, सदा सेवन करे। कोई विद्वान उठ खड़े हुए, बोले भैया सदा, सदा का मतलब 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, सदा की कुछ आयु तो होगी। सूत जी कहते कोई आयु नहीं, लय पर्यंतम। बोले ये ऐसा सागर है, जिस प्रकार विद्यालय में से कभी विद्या समाप्त नहीं होती, ठीक उसी प्रकार ये रसालय है। इसमें से जितना निकालोगे उतना बढ़ता चला जाएगा। खायो न खर्चे चोर न लेवे, दिन दिन होत सबायो। अरे ये धन ऐसा है, जितना बांटोगे ना उतना बढ़ता चला जाएगा। ऐसा बैंक है, कोई ऐसा बैंक नहीं होगा। भक्ति बोल गई, बोले जो भी परमात्मा से उनके चरणों में प्रीति लगाएगा, मैं कभी उसके हृदय से अलग नहीं हूं, मुक्त हो गए ज्ञान। ये कथा का प्रभाव है, ये भगवान का प्रभाव है। आप लोग भगवान से प्रीत लगाएंगे तो क्या आपका उद्धार नहीं करेंगे भगवान? करना पड़ेगा भगवान को, लेकिन प्रीति में विश्वास होना चाहिए। मीरा जी की तरह भक्ति होनी चाहिए, रसखान की तरह भक्ति होनी चाहिए। लेकिन हम तो दूसरे चक्करों में ही पड़े हुए हैं, कहां तक कहें, क्या कहें। बुद्धि ऐसी हो गई है। घर वालों को रोटी दे दी, बेटे को खिलाने की बारी आई, बोले बेटा बैठ गरम गरम बना रही है। अच्छा, बेटा ही गरम खानी जानता है, और जिसकी कमाई से ये गरम रोटी के लिए सामान आ रहा है, क्या वो बाप गरम रोटी खाना नहीं जानता? ठंडी का ठेका लिया हुआ उसने, बाप ने। बेटे को गरम, हाँ खा करके बहुत फैक्ट्री चलानी है, खा करके सोना ही है उसे। लेकिन जो सुबह निकलता है, शाम को घर में घुसता है, उस रोटी को कमाने के लिए, उसको ठंडी रोटी ये कहाँ का नहीं आएगा। ये बुद्धि हो गई। बोले आश्रम में जाकर के क्या करेंगे? आश्रमों में क्या रखा है? तीर्थों में क्या रखा है? बोले हाँ तेरे घर में ही रखा है, सब कुछ तीर्थों में नहीं रखा है। तो महिमा को नहीं जानते तीर्थों की। जितने भी तीर्थ हुए हैं, या तो किसी पूर्व समय में किसी देवता की चरित्र लीला भूमि रहे हैं, या किसी विद्वान पुरुष महात्मा की तपस्थली रहे हैं, जहां जाने से जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। कहीं भी पाप करो, कैसा भी पाप करो, तीर्थ में जाओ, नष्ट हो जाएंगे पाप। ये तीर्थों की महिमा है। पादम पवित्रम यदि तीर्थ यात्रा, पैर पवित्र होते हैं किससे? तीर्थ यात्रा से। लेकिन हम पैरों को घर में घुसोड़े चले जाते हैं। हाँ घर में कल्याण होगा तेरा, फंसा रह जाएगा। जब जाएगा तब कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। बोले जल्दी ले जाओ, सूरज ढलने वाला है, कहाँ इनको रखेंगे।
बोले दीपक जला देंगे यहाँ, कम से कम रात को सो तो जाएंगे। ये स्थिति हो जाएगी। हम सोचते ना घर में ही सब कुछ है, घर में ही सब कुछ है। एक बकरा एक दुकान पर चढ़ा जा रहा था, बार बार चढ़ा जा रहा था, दुकान वाला उसको डंडा मारता उतार देता। यही दृश्य देखते हुए विवेकानंद जी को आधा घंटा हो गया। आधे घंटे के बाद वो हंस पड़े। चेलों ने पूछा महाराज क्यों हंसे? बोले हंस नहीं सकते, हमारा मन है हंसने का। बोले नहीं, कुछ बात बताइए। बोले सुनो, ये बकरा बार बार देख रहे हो आप दुकान पर चढ़ रहा है? बोले हाँ देख रहे हैं। और ये भी देख रहे हो कि दुकान वाला इसको डंडा मार रहा है, बार बार हटा रहा है? बोले ये भी देख रहे हैं। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये बकरा अगर दुकान में घुस गया तो उसका नुकसान कर देगा, सही कर रहा है? बोले सही कर रहा है। बोले हाँ। बोले आप लोग जानते हैं बकरा कौन था? बोले कौन? बोले ये दुकान वाले का बाप था, जिसको ये डंडा मार के हटा रहा है, इसका बाप था पिछले जन्म में। इसकी इस दुकान में इतनी आसक्ति थी कि ये सोता भी इसी दुकान में था। ये दुकान मेरी, ये घर मेरा, इतना मैं करता था, भगवान इसको बकरा ही बना दिया। बोले कर मैं कितनी करेगा? इसकी इतनी आसक्ति थी इस दुकान में, ये मरने के बाद बकरा बना और आज भी इस दुकान में चढ़ा जा रहा है। इसका बेटा कह रहा है पिछले जन्म में मन नहीं भरा क्या? अब भी परेशान करने के लिए आ गया, चल 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 चल। तो जीव की ऐसी बुद्धि हो गई है, घुसा चल रहा है। अरे पुत्र हो गया है कमाने के लायक, अब वो बता रहा है बोले मैं बड़ा हो गया हूं, आप भजन करो। भजन करो, घर में क्या है? कथाओं को सुनो। लेकिन सब बुद्धि का है। खुद गरम रोटी खाएंगे, मुखिया को ठंडी रोटी, गाय को रोटी देने के लिए बोल देगा पेड़ी बना करके ले आएंगे आटे की। अपने बेटे को खिला के दिखा पेड़ी कच्चे आटे की, खा जाए तो बात रही। अगर आपके बेटे ने खा ली कच्ची पेड़ी तो गाय भी खा जाएगी, माता भी खा जाएगी। लेकिन खा के दिखाओ 2-4 पेड़ी। बोले माँ बस एक कच्ची पेड़ी बना और जा गाय को दे। ये क्या रहा? भाव बदल गए। बोले गाय को दे। कलयुग में ही इस गाय की दुर्गति हो रही है। सतयुग में जीव भूखा रह जाए, लेकिन गौ माता कभी भूखी नहीं रहती। त्रेता युग में जब गाय खड़ी होती तो राजा दिलीप खड़े होते थे, गाय बैठती तब राजा बैठते थे। गाय ने पानी पिया तो राजा पीते थे, गाय खाती तो खाते थे। ये सेवा थी गौ माता की। अरे जब भगवान ने गौ की सेवा की और गोविंद नाम कहाया और हमको गाय की सेवा करने में ऐसा मानो जैसे ततैया ने काट लिया हो। बोले घर में पोछा तो लगना रहा है, गाय की सेवा में पोछा लगा लो, पोछा लगा करके गौ की सेवा कर लो, उसमें क्या जा रहा है? घर में बैठ के आपको या तो आलू ही काटने या सोना ही है, इसके अलावा क्या काम है बताओ? उपहास नहीं कर रहे, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे। अरे जब पूरा दिन समय घर के लिए निकालते हो तो उसमें 5 मिनट अगर गौ माता के लिए निकाल दो क्या जाएगा बताओ? कच्ची पेड़ी रोटी बना करके लाओ। नामदेव जी की रोटी उठा करके कुत्ता भाग गया। नामदेव जी भागे जा रहे, भगवान अरे घी का कटोरा तो ये रखा है, जब घी दिया तो घी से चुपड़ के खाओ। सूखी को खाने लगे। भगवान उसी स्वान में से प्रकट हो गए, जाओ कल्याण। और हमारे यहाँ घी है तब भी कच्ची पेड़ी आती है, बताओ कहाँ से कल्याण होगा? है ऐसा है। हम खाना जानते हैं तो माता तो सबको देने वाली, वो तो हमारे से पहले खाना जानते हैं, तब जाकर के कल्याण होगा। ऐसी बुद्धि करो तब जाकर के कथाओं का पुण्य कहीं